गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एसएससी एग्ज़ाम में, रेलवे में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पर हम लोग विचार करते हैं। आज देखिए, एक प्रश्न है कि द लिस्ट नंबर विच when divided by 4, 6, 8, 20, 60 leaves a remainder of 2 in each cases। क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिएगा। द लिस्ट नंबर विच when divided by 4, 6, 8, 12 and 16 leaves a remainder of 2 in, रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए ईच केस में। ऑप्शन है आपके पास 46, 48, 50 और 56। चलिए आप लोग पॉज कीजिए और इसे बनाइए। ओके, चलिए देखिए इस तरह के प्रश्न को हम लोग कैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर, तो सबसे पहले तो हम लोग जो है कि 4, 6, 8, 12 और 16 का एलसीएम निकाल लेंगे, क्योंकि इसे भाग देने पर इन सब संख्याओं से वो छोटी संख्या में निकालना है। तो वो छोटी संख्या निकालना है कि जिसमें रिमाइंडर हमारा कितना बचे? 2 बचे। कितना बचे? रिमाइंडर 2 बचे। तो पहले सबसे पहले तो वो छोटी सी छोटी लिस्ट वैल्यू निकालेंगे जो 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और 16 से कट जाए। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। चलिए 2 बार में लगाते हैं, ठीक है। तो 2, 3, 4, 6, 8। अब हम लोग लगाते हैं कितने बार में? फिर 2 बार में लगाइए। 1, 3, 2, 3, 4। फिर अब हम लोग लगाएंगे कितने बार में लगेगा? 2 बार में लगेगा। 1, 3, 1, 3, 2। फिर अब हम लोग लगाएंगे कितने बार में? 3 बार में। 1, 1, 1, 1 और 2। तो इस तरह से लिस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा? देखिए लिस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा आपको? 2 गुना 2 गुना 2 और 3 गुना 2, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16, 16, 32, 16, 48। 48 एक ऐसी संख्या है जो 4 से, किससे? जो 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और 16 से पूर्णतः कट जाता है। क्या कट? कौन सी संख्या? 48। लेकिन हमें 48 कट जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा। और हमें कितना चाहिए? 2 चाहिए। तो 2 रिमाइंडर बचाने के लिए हमको इसमें 2 जोड़ दिए, तो ये संख्या क्या हो गया? 50। तो 50 एक वैसी संख्या होगी जो 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और 16 से विभक्त हो जाएगा और जो है कि रिमाइंडर 2 बचेगा। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर होगी आपको सी नंबर 50। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 495 एंड देयर एचसीएफ इज 5। इफ द सम ऑफ नंबर इज 100 देन देयर डिफरेंस इज। देखिए कह रहा है
कि एलसीएम ऑफ टू नंबर, दो नंबर है, मान के चलिए कि एक नंबर है ए और एक नंबर बी है, और ये दोनों का एलसीएम कितना है, ये दोनों का एलसीएम आपके पास है 495, ठीक है। और एचसीएफ ये दोनों का कितना है, एचसीएफ दोनों का है आपको 5, ठीक है। जबकि ए प्लस बी क्या बोल रहा है, ए प्लस बी इक्वल टू 100, तो इसमें पूछा जा रहा है कि ए माइनस बी बराबर क्या होगा, ठीक है, ए माइनस बी बराबर क्या होगा। अब हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। देखिए यहाँ पर जो है कि हम लोग थोड़ा सा एक अलजेब्रिक फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो जैसे पहले हम लोग जानते क्या क्या हैं, जैसे देखिए हम लोग जानते हैं कि दो अंकों की संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे ना, ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, ठीक है। तो इसी फार्मूला को हम लोग यूज करते हैं, तो लिख सकते हैं हम लोग a इंटू बी बराबर 495 इंटू 5, ठीक है। और अब बोला जा रहा है कि a प्लस बी बराबर कितना है 100। तो अब हमें यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं a माइनस बी बराबर, लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ओके, अब यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं वैल्यू। a प्लस बी कितना है 100, तो 100 का स्क्वायर माइनस 494 इंटू 495 इंटू 5। अब ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलिए। 500 को हम 20 से गुना कर देते हैं, तो 500 को 20 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा अब कितना, 10,000 हो जाएगा, ठीक है। और 5 अधिक मतलब 100 अधिक हम गुना किए, तो ये हो जाएगा कितना आपका 9,900, मतलब कि ये बच गया 100। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना आया 100, तो a माइनस बी कितना हो जाएगा 10। और ये हमें डिफरेंस पूछ रहा था, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर हम लोग देखिए हेल्प लिए किस चीज़ का, देखिए एसएससी का मैथ जो होता है ना, वो डायरेक्ट कभी नहीं पूछता है, वो डायरेक्ट कभी नहीं बनता है, ठीक है। वो जो है कि 1 2 3 फार्मूले को ऐड करके वो जो है कि मैथ सॉल्व होता है, कुछ चैप्टर को जोड़ के एक क्वेश्चन बनाया जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 24। द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर is 24 if the difference of the number is 2 then the greater of the number is। इसमें देखिए कह रहा है, इस प्रश्न में बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर, मतलब कि दो नंबर ए और बी है जिसका एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट कितना है 24 है, ठीक है, 24 है। और इस प्रश्न में बोला जा रहा है आपको कि दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस जो है a माइनस बी इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो इसमें बड़ी ग्रेटर जो है वह नंबर कौन सा होगा, मतलब बड़ा नंबर कौन सा होगा,
ठीक है। और इसमें हम ये भी पूछ सकता था कि स्मॉलर नंबर कौन सा होगा, ठीक है ना, इसी प्रश्न में पूछ सकता था। इसी में और क्या पूछ सकता था, इसमें पूछ सकता था कि दोनों अंकों का योग्य कितना होगा, ठीक है। और क्या पूछ सकता था, दोनों अंकों का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन खुद से जनरेट कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, हम लोग इसको भी एल्जेब्रिक फार्मूला a प्लस बी के होल स्क्वायर पर लेके चलेंगे। तो यहां लिख दे हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 इक्वल टू a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू, देखिए दो अंकों जो होता है आपका एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर जो 24 आया है वह a गुना बी बराबर होता है। तो देखिए हम ये तो मेरा निकल गया a गुना बी, एक तरह से तो मिल गया हमको। a गुना बी अगर पूछता तो हम तो डायरेक्ट सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ बराबर a गुना बी। तो अब a गुना बी का वैल्यू यहाँ पर हम लोग कितना रखेंगे, 24, ठीक है। अब इस तरह से ये हो गया 4, ये हो गया प्लस, और ये कितना हो जाएगा 96 a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस बी इक्वल टू 10, a प्लस बी इक्वल टू 10, और हम लोग जानते हैं कि a माइनस बी इक्वल टू कितना 2। कहाँ से, यहाँ से देखिए a माइनस बी इक्वल टू 2। नहीं समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है, गुड। तो यहां से हम लोग अब निकाल सकते हैं। देखिए अब क्या करेंगे कि देखिए ये जो है आपका, इधर माउस चला गया, ये जो है कट जाएगा, तो ये आपका बचेगा 2a बराबर 12, तो a बराबर 6, तो b बराबर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो अगर a प्लस बी पूछता तो कितना, इधर से ही आपका 10 आ गया। a प्लस बी पूछता 10 आ गया, छोटी संख्या पूछता तो 4 आ जाता, और बड़ी संख्या पूछता 6 हो जाता। ओके, आगे बढ़े। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द HCF ऑफ 2 नंबर इज 8, which one of the following can never be their LCM। देखिए कह रहा है कि HCF ऑफ 2 नंबर इज 8, क्या है 8 है, ठीक है ना। और पूछ रहा बोला और बताया जा रहा है कि LCM कह रहा है कि which one of following can never be their LCM, कि मतलब फॉलोइंग बोला जा रहा है। तो पहले तो फॉलोइंग देख लीजिए, 24, बी बोला जा रहा है 48, सी हो गया आपका 56 और डी हो गया 60। अब इसमें आपको बोला जा रहा है कि एलसीएम विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर एलसीएम, कि किसका एलसीएम नहीं हो सकता है। अगर HCF 8 है तो बनाइए। नहीं बनेगा। देखिए यहां पर हम लोग फैक्टराइज करेंगे, क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, चारों ऑप्शन को फैक्टर करेंगे। तो देखिए हम लिख सकते हैं इसको 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। अब इससे देखिए 8 निकलेगा कि नहीं निकलेगा। देखिए हम लोग कैसे 8 निकालेंगे, 2 दूनी 4 और 4 तिया
4 दूनी 8, 3 को हम लोग क्या किए, छोड़ दिए, 3 को क्या किए, 3 को हम लोग छोड़ दिए तो 8 आ गया। अब इस तरह से हम 48 को फैक्टराइज करेंगे, तो 48 को फैक्टराइज करने के लिए लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, 24 3 नहीं 2, 24 दूनी 48, ठीक है। सॉरी, कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो गया। हम लोग यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी देखिए 8 है, ये तीनों को गुना करने पर 8 आ जाएगा, लेकिन अब आगे हम लोग चेक करेंगे किसका, 56 का। 56 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलिए, 56 को हम लोग लिख सकते हैं 28 गुना 2। अब 28 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 14 2 गुना 2। देखिए ये सारा चीज हम लोग मन में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 7 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और इसे क्या लिखेंगे, अब देखिए ये 7 गुना और ये क्या है 8, तो ये हो गया, ये भी होगा, एलसीएम इसका भी निकलेगा। अब आ जाइए हम लोग नेक्स्ट जाते हैं 60 पर। 60 को फैक्टराइज कीजिए, 2 गुना 30, ओके, और फैक्टराइज कीजिए 2 गुना 15, ठीक है। अब यहाँ पर जो है और फैक्टराइज कीजिए, 2 गुना 3 गुना 5, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखिए 2 गुना 2 4 आया, और 3 से गुना कर दिए तो 4 तिहाई 12 हो गया, जो कि 8 नहीं आया, और 5 से गुना कर दिए तो 20 हो गया, जो कि 8 नहीं आया। तो कहने का मतलब है कि 16 जो है आपका, सॉरी 60 जो है, 60 जो है वो 8 से नहीं कट रहा है, इसलिए क्या होगा, एलसीएम 60 का नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 4 bells ring at interval of 30 minutes, 1 hour or 1 hour, 1.5 hour and 1 and 45 minutes respectively, all bell ringing simultaneously at 12 noon, they will again ring। देखिए इसमें इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि 4 बेल है, कितना बेल है, 4 बेल है, एक ए है, एक बी है, और एक सी है, और एक डी है, 4 बेल है। और चारों बेल जो है कि कुछ अंतराल पर बजता है रेगुलर। जैसे देखिए बेल ए जो है वह 30 मिनट पर बजता है, ठीक है। बेल बी जो है वह 1 घंटे पर, मतलब कि 60 मिनट पर बजता है। और जो है कि बेल सी जो है वह 1.5 मतलब 90 मिनट पर बजता है। और एक बेल जो है वह बजता है कितना, 1 घंटा 45 मिनट, मतलब कि ये 105 मिनट के बाद बजता है। क्या हुआ कि आपका 12 बजे बेल जो है नून में बजा, ठीक है ना, 12 बजे एक साथ चारों बेल बजा, कौन सा, चारों बेल बजा, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि कितने बजे ये फिर से चारों बेल एक साथ बजेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह का प्रश्न प्रायः आता है, ठीक है ना। और इसमें कुछ नहीं है आपका, बस आपको क्या करना है कि सारे जो समय दिए हुए हैं बेल का, सारे का एलसीएम हम लोग निकाल देंगे। जैसे 30 का, 60 का, 90 और 105 का, ठीक है ना। अब एलसीएम इसका निकाल के जो एलसीएम आता है वो क्या हो जाएगा, वो टाइम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा,
टाइम हो जाएगा। आप लोग बनाइएगा, कैलकुलेशन आप लोग कीजिएगा, ठीक है ना। वो क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। अब वो किस चीज़ में आएगा, वो आपको आएगा मिनट्स में। इस चीज़ में आएगा, मिनट्स में आएगा। अब इस मिनट्स को आप लोग जो है कि 60 से भाग दे के आवर में चेंज कर लीजिएगा। किस चीज़ में, आवर में, ठीक है ना। अब इसके बाद जितने आवर, जैसे मान लेते हैं कि आपको आया मान लीजिए कि 4 घंटा 20 मिनट, तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, यहाँ पर जोड़ दीजिए 12 घंटा, 12 बजने में 4 घंटा जोड़ दीजिए और प्लस 20 मिनट जोड़ दीजिए, मतलब कि 4:20 में बेल एक साथ बजेगा। ये देखिए, ये सारा चीज़ जो मैं अभी आपको बताया हूँ, ये मैं कैलकुलेशन नहीं किया हूँ, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन नहीं किया गया है अभी, ठीक है। ये मैं एक फॉर एग्जाम्पल बताया कि इस तरह से बनेगा, आप लोग बनाइएगा, ठीक है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द HCF ऑफ 2 नंबर 12906 एंड 14818 इज 478, तो देयर LCM इज। देखिए वेरी इजी, बहुत इजी। क्या है कि HCF जो है वो कितना है, 12906 और LCM कितना है, LCM आपका है 14818। और इसमें क्या दिया जा रहा है आपका कि एक नंबर जो, सॉरी, ये जो है ना, ये नंबर ए है, ये क्या है, नंबर ए है और ये नंबर बी है। और HCF कितना है, ये दोनों का HCF है आपको 478 और पूछा जा रहा है LCM पूछा जा रहा है। तो हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, LCM गुना HCF इक्वल टू A गुना B, सिंपल बनेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। द लिस्ट मल्टीपल ऑफ 13 विच ऑन डिवाइडिंग बाई 4, 5, 6, 7 एंड 8 लिव्स रिमाइंडर 2 इन ईच केसेज। कह रहा है द लिस्ट मल्टीपल ऑफ 13, कह रहा है कि द लिस्ट, देखिए क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दे रहा है, लिस्ट मल्टीपल ऑफ 13। देखिए पहला पॉइंट यहां पर क्लियर कीजिए, डिवाइडिंग बाई, दूसरा लाइन में देखिए क्या बोलता है कि डिवाइडिंग बाई कितना कितना से, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, रिमाइंडर बोल रहा है कि 2 बचना चाहिए ईच केस में, ठीक है। मतलब 4 से भाग दे तो भी 2 बचे, 5 से भाग दे तो भी रिमाइंडर 2 बचे, 6 से भाग दे तो भी रिमाइंडर 2 बचे, 7 से भाग दे तो भी रिमाइंडर 2 बचे, और 8 से भाग दे तो भी रिमाइंडर कितना बचे, 2 बचे, ठीक है ना। तो इस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहला चीज है कि देखिए लिस्ट मल्टीपल ऑफ 13, देखिए क्या है इसमें टर्म आ रहा है, इसमें जो ये टर्म आ रहा है ना, लिस्ट मल्टीपल ऑफ 13, इसी में सब कुछ है, ठीक है ना। बाकी ये जो टर्म है, ये टर्म पुराना वाला है जो अभी हम लोग बनाते आए हैं। जैसे देखिए 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर रिमाइंडर 2 बचे, वैसी संख्या लिस्ट संख्या कौन सी होगी, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले LCM निकाल लेते हैं। तो जैसे देखिए हम लोग इसका 4, 5, 6, 7, 8 का LCM निकाल लेते हैं, ठीक है ना। इसका LCM हम लोग कितना हो जाएगा, 2 से लगाइए, 2, 5, 3, 7, 4, ठीक है। अभी फिर 2 से लगाइए, 1, 5, 3,
7 2। ठीक है, कितना हो गया देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 8 8 45, 40 और 7 दूनी 14, 7 या 21, मतलब कि 840। क्या आया? 840। ठीक है, 840। ठीक है ना। अब इसमें हमको 2 जोड़ देते हैं, क्योंकि 840 जो आता है वो कैसी संख्या है? वह एक ऐसी संख्या है जो 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 बचता है। लेकिन हमें यहाँ 2 बचना है, तो 2 बचना है तो हम इसमें 2 जोड़ देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका कितना? ये आपका आ जाएगा 842। ठीक है ना। आपको ये ऑप्शन में भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? क्वेश्चन के ऑप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है ना। तो क्या 842 ही आंसर होगा? नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए। लिस्ट मतलब छोटी सी छोटी मल्टीपल ऑफ 13, 13 का गुणक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 13 का गुणक होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताइए? इसके लिए हमें आपको लेके चलना पड़ेगा कि 13 का गुणक कैसे पकड़ेंगे। तो 13 का गुणक पकड़ने के लिए हम लोग जो है सिंपल सा, कुछ नहीं करना है, बस कुछ नहीं करना है हम लोगों को। हम लोग बस यहाँ पर लेके चलेंगे 840 के प्लस 2। के क्या है? के कोई इंटीजर हो सकता है। के क्या हो सकता है? कोई इंटीजर है। 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। अब हम के का वैल्यू इसमें पुट करके चेक करते हैं। क्या करते हैं? पुट करके हम लोग के का वैल्यू चेक करते हैं कि क्या आएगा। देखिए, के का वैल्यू हम लोग पुट करके चेक करते हैं, तो इसमें हम लोग देखते हैं, एक चीज़ और देखते हैं कि के का क्या वैल्यू रखे, ताकि वो जो है कि 13 से कट जाए और रिमाइंडर 0 बचे। क्या हो? रिमाइंडर 0 बचे। ठीक है, तो हम लोग पुट करते हैं 1 फिर 2 फिर 3। तो इस तरह से हम लोग देखिए इस तरह से हम लोग को 8401 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 13, देखिए रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है ना। 840 गुना 2 प्लस 2 बाई 13, यहाँ पर भी रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बच जाएगा, यहाँ पर भी बच जाएगा। यहाँ देखिए 840 गुना 3 प्लस 2 यहाँ डिवाइडेड बाय 13, यहाँ पर आपका रिमाइंडर हो जाएगा 0। तो के का वैल्यू हो गया कितना? 3। तो अब हम लोग पुट करके यहाँ पर जो है कि के का वैल्यू कितना हो जाएगा? 840 गुना 3 प्लस 2 इक्वल टू लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं? 4 तिहाई 12 हासिल 1 और 8 16 24 1 25 प्लस 2 मतलब 25 20, ये 25 22। ये एक ऐसी संख्या है जो 13 का मल्टीपल है और 4 5 6 7 8 से भाग देने पर क्या होता है? रिमाइंडर 2 बचता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ मिल्क मैन हैज 75 लीटर मिल्क इन 1 कैन and 45 liter milk in another can. The maximum capacity of container which can measure milk of either container exact number. देखिए कहता है कि एक मिल्कमैन है, ठीक है ना, वो
दो कंटेनर में जो है कि मिल्क रखे हुए हैं, ठीक है ना, दो केन में, एक केन में जो है केन ए में 75 लीटर मिल्क है और केन बी में कितना मिल्क रखे हुए हैं, वो 45 लीटर मिल्क रखे हुए हैं। अब इसमें पूछा जा रहा है कि द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन मेजर मिल्क ऑफ आइदर कंटेनर एग्जैक्ट नंबर। आपको बतलाना है कि कौन सा कंटेनर में बड़ा से बड़ा कंटेनर कौन सा होगा, कैपेसिटी कंटेनर का क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, जो कि दोनों कंटेनर को एग्जैक्ट नंबर में माप सके, ठीक है, दोनों कंटेनर को एग्जैक्ट नंबर में माप सके। तो देखिए इस तरह का प्रश्न जब आता है कि दोनों कंटेनर को माप सके, तो इस तरह के प्रश्न में हम लोग जो है कि सिंपल से क्या करते हैं कि दोनों का HCF निकाल देते हैं। क्यों HCF निकाल देते हैं, तो यहाँ पर बोल रहा है कि मैक्सिमम, याद रखिएगा मैक्सिमम कैपेसिटी पूछा जा रहा है, ठीक है ना, और लिस्ट नहीं पूछा जा रहा है, मैक्सिमम पूछा जा रहा है। और मैक्सिमम का मतलब हो गया कि आप मतलब ऐसा एक कंटेनर मैनेजमेंट रखना है हमको जो 75 को भी माप दे और 45 लीटर को भी माप दे। तो कहने का मतलब है कि दोनों का क्या होना चाहिए, दोनों में उस वो संख्या जो है वह दोनों को काटना चाहिए, दोनों को भाग पर होना चाहिए, दोनों संख्या भाग होना चाहिए उस संख्या से जो मैनेजमेंट हो, और एग्जैक्ट मैनेजमेंट आना चाहिए, इसलिए एग्जैक्ट भाग होना चाहिए। जैसे कि देखिए हम लोग एक चेक करते हैं, जैसे देखिए उदाहरण 71 को 1 से भाग दिए और 45 को 1 से भाग दिए, तो 75 बार में इसको पूरा नाप सकते हैं, इसको 45 टाइम्स में पूरा नाप सकते हैं 1 लीटर के। लेकिन ये 1 लीटर का कंटेनर मैक्सिमम है नहीं है। देखिए ये हम लोग समझने के लिए लिख रहे हैं, बनाने का तरीका कुछ और है, क्वेश्चन को समझने के लिए। मैक्सिमम है नहीं है, क्यों, क्योंकि हम लोग जो है कि यहाँ पर हम लोग 3 लीटर से भी तो हम लोग माप सकते हैं, इसको 25 टाइम्स में माप सकते हैं 75 लीटर को, और इसको 45 को 3 लीटर वाले बर्तन से, कंटेनर से हम लोग 15 टाइम्स में माप सकते हैं। तो क्या ये लिस्ट वैल्यू है, ये लिस्ट है 3 लीटर, सॉरी मैक्सिमम है? तो नहीं है। क्यों नहीं है आगे देखते हैं, ठीक है ना। इस तरह से, क्योंकि ये लिस्ट है, ये मैक्सिमम नहीं है, जबकि प्रश्न में पूछ रहा है कि मैक्सिमम कौन सा होगा। तो मैक्सिमम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, HCF निकाल देते हैं सिंपली। तो देखिए इसका HCF कितना हो जाएगा, कितना हो गया HCF, इसका HCF आया आपको 15। तो 15 एक ऐसा लीटर है जो मैक्सिमम है कंटेनर की कैपेसिटी, जो 75 को भी माप सकता है और किसको माप सकता है, 45 को भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ 21, 36, 66। देखिए सारा क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा घुमा रहा है, बस कुछ नहीं, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को तोड़ देना है। तोड़ दीजिए क्वेश्चन को, आपका सॉल्यूशन आधा हो गया। फिर कैलकुलेशन आपको मात्र करना है, और कैलकुलेशन आप जितना फास्ट कर लीजिए, जितना मोर देन प्रैक्टिस कीजिए। चलिए देखिए प्रश्न कर रहा है कि द लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर, क्या बोल रहा है, लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर निकालिए जो
डिविजिबल बाई ईच 21, 36 और 66। 21, 36 और 66 से वो कट जाए, ठीक है ना, वो परफेक्ट स्क्वायर निकालिए। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न को हम लोग कैसे बनाते हैं? तो देखिए, इस तरह के प्रश्न को हम लोग बनाते हैं कि सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 3 टाइम्स 2 टाइम्स में लगाते हैं पहले। 21, 18, 33, फिर 2 टाइम्स में नहीं 3 टाइम्स में 7, 6, 11। अब लगेगा? नहीं लगेगा। तो कितना हुआ आप बताइए? अब 3 दूनी 6, 6 छक्के 36, 36 गुना 7 गुना 11, ठीक है ना। तो ये हो गया कितना? 7 छक 42, हासिल 4 और 7 या 21, 4 कितना होगा? 21 और 4 25 गुना 11। इट मीन्स 2 7 7 2। अब ये लिस्ट वैल्यू है जो क्या हो 21 से 36 से और 66 से कट जाए, लेकिन हमको वैसा लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। तो परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे, ये दोनों का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर। ओके, चलिए, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग एसएससी मैथ्स फॉर रेलवे के लिए जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और पर डे आपको क्लास मिलेगा। पर डे आप तैयारी कीजिएगा, पर डे प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ हमारे ऐप के थ्रू आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराया जाएगा। इसके साथ आप लोग तैयारी कीजिए। शुभ रात्रि, धन्यवाद।